सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अभी इस अशरे में जो कुर्बानी का अशरा होता है, कुछ लोगों की आदत है कि जानवर नहीं भी खरीदना है, वो बाजार में मार्केट में घूमते फिरते रहेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितना कीमती अशरा है, कितना कीमती अशरा। एक रोजे का सवाब कहाँ है, इबादतों का सवाब कहाँ है, कितना ज्यादा है। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, सिर्फ रोजा नमाज की बात नहीं की गई, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस अशरे के अंदर, इस अशरे में अगर किसी ने किसी मिस्कीन को सदका दिया, अगर किसी ने किसी मिस्कीन को सदका दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे नबी पर सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। यानी नबी पर कोई चीज उसने तसद्दुक किया, नबी पर कोई चीज सदका किया, तो नबी पर सदका करने का जो सिला मिलता है, अल्लाह तबारक व ताला इन 10 दिनों में सदका करने वाले को वो सवाब और वो अजर अता फरमाता है। सदके का सवाब तो हमेशा ही है, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर जो जिलहज्जा शरीफ के 10 दिन आने वाले हैं, ये जो मुबारक दिन हैं, इन मुबारक दिनों का हाल ये है कि 10 दिनों में आपने किसी मिस्कीन को सदका दिया, तो अंबिया पर सदका करने का सवाब, यानी अंबिया पर कोई चीज कुर्बान करे, तसद्दुक करें, तो अल्लाह तबारक व ताला जो आपको अजर अता फरमाएगा, वो किसी मिस्कीन को देने से अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हो सके तो कुछ सदका भी निकालें। वैसे सदके की तो बड़ी फजीलत है। जो सदका देता है, अपने बच्चों को आदी बनाओ। इससे पहले मैंने कई जगह पर यह बात कही, आप भी आदी बनो। सुबह इस हाल में करो कि आपके घर से पहले सदका जाए। नाश्ता करने से पहले आपके घर के एक एक फर्द का सदका निकल जाना चाहिए, चाहे 1 पैसा ही सही, चाहे 1 रुपया ही सही। जो अल्लाह ने तौफीक दी, जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई, सदका निकालो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, सदका बलाओं को टालता है। यहां तक फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो। अगर मुसलमान सदका देना शुरू करें, बलाओं से निजात मिलेगी। सदका बड़ी चीज, सदका बलाओं से जंग करता है, जंग, वो बलाओं से लड़ता है। बला हार जाती है, सदका जीत जाता है। यानी यहां बलाओं से बचेंगे सदके की बरकत से, बड़ी बीमारियों से बचेंगे, बुरी मौत से बचेंगे। और उधर जन्नत में यह होता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे तुम बछड़ा पालते हो और बछड़े की परवरिश करते हो, वैसे अल्लाह तुम्हारे सदके की परवरिश फरमाता है। यहां तक कि जब तुम मर करके जाओगे, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा वो सदका तुम पर पेश करेगा। वो अर्ज करेंगे, मौला हमने इतना तो नहीं दिया था, तो इरशाद होगा कि तुम्हारे सदके की हमने परवरिश की है, और वो यहां तक के पहुंच गया, इतना ज्यादा हो गया है। इसलिए सदके की आदत डालो, अपने बच्चों को भी आदी बनाओ सदके का। और ये भी आपको बताऊं, जो मस्जिद के जीने पर बैठते हैं, जरूरी नहीं कि आप उनको सदका दें। जो आपके दरवाजों पे भीख मांगने आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको सदका, आप किसी भी मिस्कीन को दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को। चूंकि नफली सदका है, आप किसी को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मस्जिद के इमाम साहब आपको गरीब और मुफलिस नजर आते हैं, तो आप मुसाफा करके इस नियत से उनके हाथ में भी रख सकते हैं, नफली सदका। बल्कि अगर आप उस तबके को दें सदका नफली, जो मुस्तहिक हैं और दीनदार भी है, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको अजर ज्यादा अता फरमाएगा। इसी तरह आपके रिश्तेदार के अंदर जो मिस्कीन है, उनको दे तो अल्लाह आपको डबल सवाब अता फरमाएगा। ऐसे भी हैं हमारे शहर के अइम्मा जो मिस्कीनी से गुजर रहे हैं, मौज़िन, मस्जिद के खिदमतगार, ये तबका, इनको सदका देना चाहिए। और चूंकि नफली सदका है, तो खैर वैसे सदका वाजिबा भी जो है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कह करके दे कि ये मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ। नजर कह के, तोहफा कह के, गिफ्ट कह के भी आप दे सकते हैं। लेकिन यह कि सदका मिस्कीन को दे, मिस्कीन यानी गरीब को दे, मुफलिस को दे, ज़रूरतमंद को दे। ऐसे कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, उनको दें। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसको बुरी मौत से बचाए,
बुरी मौत ना वो मरे, बुरी मौत से महफूज रहे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सीधे हाथ से सदका दो तो उल्टे हाथ को खबर मत होने दो। तो इस अशरे ज़िलहज्जा में सदके का सवाब मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबिया पर तसद्दुक करने के बराबर। फिर फरमाया कि जो अशरे ज़िलहज्जा में किसी बीमार की बीमार पुरसी करने के लिए, कोई बीमार हो उसकी इयादत के लिए जो ज़िलहज्जा के इन 10 दिनों के अंदर जाए, अशरा ज़िलहज्जा में जाए, तो ऐसा ही है कि जैसे उसने किसी वली की इयादत की, किसी अब्दाल की इयादत की। वली और अब्दाल की इयादत करने का जो सवाब मिलता है वो ज़िलहज्जा शरीफ के अंदर किसी भी मुसलमान को जो है वो देखने जाने के लिए, बीमार पुरसी के लिए, उसकी भी मिजाज पुरसी के लिए जाने के लिए अल्लाह अब्दाल और वली की इयादत का सवाब अता फरमाता है। कोई पता चले कि अगर बीमार हो तो उसकी इयादत को, और सिर्फ ज़िलहज्जा में ना किया करो, बल्कि कोई कभी भी बीमार पड़े, पता चल जाए तो मौका जाने मत दिया कर। अब तो फ़ोन का दौर है, फ़ोन करके पूछ लें कि भाई सुना आपकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह आपको शिफा दे दे। ये भी तो मिजाज पुरसी हो गई। हालांकि जाने का अजर कुछ और ही। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बीमार से मिलने जाता है तो वो अल्लाह की रहमत में नहाते हुए जाता है, और जब वो बीमार के पास बैठता है तो वो अल्लाह की रहमतों के अंदर जो वो गोता लगाता है, डुबकियां लेता है, वो ऐसा है। और वो अल्लाह की रहमतों के फूल चुनता है जब बीमार के पास बैठता है। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया इंसान जितने दिन बीमार रहता है वो अल्लाह का मेहमान रहता है। बीमार रहने वाला, क्या बात की अल्लाह के हम कुर्बान जाएं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। हाय हाय, लोग बीमारी से डरते हैं, लोग बीमारी से डरते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बीमारी की क्या फजीलत बयान फरमा दी। फरमाया जो जितने दिन बीमार है वो अल्लाह का मेहमान है। अब अल्लाह का मेहमान, अब सोचते जाइए मेहमान का कैसे इकराम होता है। मेहमान बोले भाई मैं पानी नहीं पीऊंगा, शरबत ला दो, तो बोलो देते हैं कि नहीं? मीठी नहीं चलती, फीकी चाय चलती है, देते हैं कि नहीं? हैं? ये नहीं चलता वो चलता है, देते हैं कि नहीं? ये खाना नहीं चलता वो नहीं। ये नहीं, गोया के जो मेज़बान होता है वो मेहमान का हर मुतालबा पूरा करता है। तो पता चल रहा है कि बीमार अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह उसका मेज़बान है अपनी शान के मुताबिक। अब बीमार जो मांगता जाता है अल्लाह उसको अता करता जाता है, और बीमार के पास जो आकर के बैठता है उसको ही बरकतें मिलती है। बीमारों से नफरत ना किया करो, उनकी इयादत करो, मिजाज पुरसी करो, उनकी मदद करो। एक और बात आपको बताऊं, खास बात, बीमारों से मुतालिक आ गई तो बात बताऊं। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, किसी की शादी होती है, हम शादियों में जाते हैं तो लिफाफा लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, सही है। हालांकि जो शादी होती है वो मंसूबाबंद तरीके से होती है। साल भर, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले से प्लान बनता है कि भाई जो है वो शादी करना है, बजट होता है, प्लान होता है, तैयारी होती है, ये सब कुछ होता है। खुशी का मौका, फिर शादी होती है, फिर भी हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं। लेकिन हम जब मरीज के पास जाते हैं तो मरीज के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? 1-2 सेब ले लिया, नारियल का पानी, हमारे गांव में तो यही रिवाज है, 1-2 सेब ले लिया, नारियल का पानी ले लिया, चीकू वगैरह ले लिया, ये लेकर के जाते हैं। ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा आपसे मशवरा है, आपसे मेरी गुजारिश है, अगर बीमार पड़ने वाला शख्स हॉस्पिटल के अंदर है, यानी इतना बीमार है कि हॉस्पिटल में है, तो जिस वक्त आप उससे मिलने के लिए जाएं तो नकदी का अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई लिफाफा साथ में ले। खुशी के मौके पर तो पैसे होते हैं, फिर भी हम उनको देते हैं, लेकिन ये बीमार जो बंदा है, अचानक बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल किस कदर महंगा हो गया आप जानते हैं, क्या हालात हो गए हॉस्पिटल के, इलाज कितना महंगा हो गया है, इलाज की कैफियत क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो काश कि ऐसा हो कि उस वक्त जो है आप ले जा करके दें तो उसका दिल जो खुश होगा, और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, मैं समझता हूं कि वो बाब इजाबत इलाही से टकराएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बीमार की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, और चूंकि बीमार तो अल्लाह का मेहमान है, उसकी दुआ रद्द
कैसे होगी, इसलिए उसकी दुआ लेने का हुक्म है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मजबूर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, दवा के लिए पैसे नहीं होते, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, कभी चंदा मांगा जाता है, कभी कुछ होता है। काश के मुझसे मिलने के लिए जाए और छोटी सी नजर उसको पेश कर दे। इतनी सारे खुराफात में पैसे खर्च करते हैं। अगर बीमारों को देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि 10 लोग अगर मिलने के लिए चले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हॉस्पिटल के अखराजात का बार कुछ हल्का हो जाए। याद रखिए, जब तक तुम अल्लाह के बंदों की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा।